हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अपन ले रहे हैं वो है पोलिनेशन। ठीक है, मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट यानी कि नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद के विकास के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नेक्स्ट स्टेप अपने को या प्रोसेस स्टडी करनी है वो क्या है? पोलिनेशन यानी कि परागण। ठीक है, तो पोलिनेशन है क्या? यूजुअली अपन उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पोलिनेशन या परागण किसे कह रहे हैं अपन? ठीक है, तो देखिए, अगर आपको ध्यान में हो तो अपन ने एक टॉपिक जब मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट अपन पढ़ रहे थे तो अपनी बात हुई थी कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो पोलन सेक्स में एंथर में बनते हैं और वहीं उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। मेल गेमेटोफाइट यानी कि नर युग्मकोद्भिद का विकास आगे का एंथर में स्टार्ट हो जाता है, जिसको इन सिटू या प्रीकोशियस अपन ने कहा था। तो देखिए, इन सिटू या प्रीकोशियस का मतलब क्या था कि यहाँ पे एंथर में ये पोलन ग्रेन्स कौन सी अवस्था में आ चुके थे? 2 सेल्ड या 3 सेल्ड अवस्था में। और इस अवस्था में एंथर डिसाइज होता है और पोलन ग्रेन बाहर निकलते हैं, और बाहर निकल करके ये कहाँ पे पहुंच रहे हैं? दीज पोलन ग्रेन्स आर रीचिंग ऑन द स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र पे। तो सिंपली अगर अपन डिफाइन करना चाहें तो क्या क्या कह सकते हैं? दिस इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स जो है उनका ट्रांसफर है कहाँ पे? ऑन स्टिग्मा, वर्तिकाग्र पे, ऑफ सेम फ्लावर यानी कि उसी पुष्प की, और डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम स्पीसीज, उसी जाति के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर। यानी कि या तो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे वो पोलन ग्रेन्स क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं, या फिर वो क्या हो रहे हैं? दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पे। लेकिन वो क्या होना चाहिए? दैट शुड बी द पर्टिकुलर फ्लावर ऑफ द सेम स्पीसीज, वो सेम स्पीसीज का फ्लावर होना चाहिए। ठीक है, तो पोलिनेशन जो है उस प्रोसेस को अपन डायग्रामेटिकली यूं डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे ये एक प्लांट है और इस प्लांट के अंदर ये फ्लावर है, ये स्टेमन्स हो गए, और ये क्या हो गया? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कार्पिल होगी। ठीक है, इसी प्लांट के अंदर ये दूसरा फ्लावर है, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, और ये कार्पिल। ठीक है, क्या कंडीशंस हो सकती हैं बेटा? यहां पे एक स्थिति ये हो सकती है कि इस फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन इसी फ्लावर की स्टिग्मा पे पहुंच रहा हो, या दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि इस फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन इस फ्लावर की स्टिग्मा पे पहुंच रहा हो। एक तो ये कंडीशन। ठीक है, दूसरा, ये बी प्लांट है जो सेम स्पीसीज का है। ठीक है, और इसमें ये फ्लावर है। ठीक है, तीसरी स्थिति क्या है? तीसरी स्थिति ये है कि इस प्लांट के फ्लावर से पोलन ग्रेन इस दूसरे प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा पे पहुंच रहे हैं, बट वो प्लांट भी, ए और बी प्लांट जो है वो क्या है? सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहां पे 3 कंडीशंस हो गई इसका मतलब पोलिनेशन के अंदर। पहली कंडीशन जो है उसके अंदर तो क्या हो रहा है कि सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी स्टिग्मा के ऊपर, उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहे हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड ऑटोगेमी। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है? नेबर फ्लावर जो है उसके ऊपर वो पोलन ग्रेन क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं उसकी स्टिग्मा पे। दैट इज कॉल्ड गेटोनोगेमी। ठीक है ना, इसको स्वयुग्मन कहते हैं, इसको सहजात पुष्पी परागण कहते हैं। ठीक है, और तीसरी कंडीशन जो है उसके अंदर ये जो पोलन ग्रेन्स हैं इनको एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर
पर ट्रांसफर किया जा रहा है, लेकिन दूसरा प्लांट जो सेम स्पीसीज का है उसके ऊपर, ठीक है ना, वहां ट्रांसफर हो रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड जीनोगेमी, ठीक है, जीनोगेमी या एलोगेमी भी इसको अपन कह सकते हैं, एलोगेमी, ठीक है। तो पॉलिनेशन जो है उसको अपन 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, ऑटोगेमी, गेटेनोगेमी और जीनोगेमी, यानी कि स्वयुग्मन, सहजात पुष्पी परागण और परपरागण, ठीक है। ये जो गेटेनोगेमी है ये अपने आप में एक स्पेशल केस है। ये जेनेटिकली तो क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, आनुवांशिक रूप से तो सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि इस प्लांट की जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो इस फ्लावर की और इस फ्लावर की कैसी रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन इकोलॉजिकली ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। पारिस्थितिकीय रूप से ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन, कारण यहां पे कोई ना कोई मीडियम अंगेज हुआ है इस फ्लावर से पोलन ग्रेन्स को इस फ्लावर तक ट्रांसफर करने में, ठीक है। और जीनोगेमी जो है या एलोगेमी जो है वो जेनेटिकली और एज वेल एज इकोलॉजिकली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है, परपरागण है। ऑटोगेमी जेनेटिकली एज वेल एज इकोलॉजिकली क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। और गेटेनोगेमी के बारे में मैंने क्या कहा, जेनेटिकली आनुवांशिक रूप से क्या है, ये सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन इकोलॉजिकली ये क्या है, इकोलॉजिकली दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। जेनेटिकली ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, और इकोलॉजिकली ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना। जेनेटिकली क्यों, क्योंकि दोनों फ्लावर जो हैं उनकी जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसी है, सेम है। ये दोनों प्लांट एक ही स्पीसीज के हैं, लेकिन एक ही स्पीसीज के मेंबर्स में भी जेनेटिक वेरिएशन पाए जाते हैं थोड़े बहुत। तो इसका मतलब इन दोनों की जेनेटिक स्ट्रक्चर तो क्या है, डिफरेंट है। इसीलिए मैंने इसको क्या कहा, जेनेटिकली भी एक क्रॉस पॉलिनेशन है और इकोलॉजिकली भी एक क्रॉस पॉलिनेशन है। दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन, प्योर सेल्फ पॉलिनेशन है, कौन सा, ऑटोगेमी, ठीक है। तो जेनेटिक बेसिस पे अगर अपन क्लासिफिकेशन करें तो ऑटोगेमी एंड गेटेनोगेमी दोनों किस में आएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन में, यानी कि स्वपरागण में। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या आएगा, केवल जीनोगेमी या एलोगेमी। इज दिस क्लियर। इकोलॉजिकली करें तो ये किस में आएगा, दिस विल बी इन द क्रॉस पॉलिनेशन, कौन सा, गेटेनोगेमी। इज दिस क्लियर। तो नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सेल्फ पॉलिनेशन। सबसे पहले अपन सेल्फ पॉलिनेशन की बात करेंगे। क्या है सेल्फ पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यानी कि परागकणों का अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पे स्थानांतरण या उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे स्थानांतरण क्या कहलाता है, सेल्फ पॉलिनेशन। व्हाट वी कॉल दैट, सेल्फ पॉलिनेशन। तो नाउ वी विल टेक वन बाय वन। पहले अपन बात करेंगे किसकी, सेल्फ पॉलिनेशन की। तो देखिए सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर अपन बात करते हैं किसकी, क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और another flower of same plant। परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे स्थानांतरण या उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे स्थानांतरण, ठीक है। इट कैन बी क्लासिफाइड इन द टू टाइप्स। इसको दो टाइप्स में अपन क्लासिफाई करते हैं। एक अपन ने बात की क्या, ऑटोगेमी,
ऑटोगेमी का मतलब ग्रीक वर्ड है तो ऑटोस यानी कि सेल्फ, और गेमी गेमोस से आया है मैरिज, सेल्फ मैरिज यानी कि अपने ही सदस्य के साथ क्या संबंध, यानी कि उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन, उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे। और दूसरा जो है वो है गेटेनोगेमी। इसका मतलब होता है, गेटेनोस का मतलब होता है नेबर, और गेमी का मतलब वही मैरिज, यानी कि मैरिज विथ नेबर, यानी कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जो नेबरिंग फ्लावर है उसी प्लांट का, उस पे पॉलिनेशन होना, तो उसको अपन बोलते हैं गेटेनोगेमी या सजात पुष्पी परागण, यानी कि मैरिज विथ नेबर, और दिस इज द सेल्फ मैरिज। ठीक है, दिस द पर्टिकुलर टू टाइप्स ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन। अब बात ये आती है कि प्लांट्स के अंदर इस प्रकार की जो स्थिति है वो कैसे पैदा होती है, कि ऐसे कौन से पर्टिकुलर कैरेक्टर्स होते हैं फ्लावर के अंदर जो सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं, और ऐसी कौन से कैरेक्टर्स हैं या अडेप्टेशंस हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि पॉलिनेशन एक टाइप का तो है नहीं, दो टाइप हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब किसी प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, किसी में सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो कोई ना कोई रीजन होगा वो प्लांट या वो फ्लावर जो है उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉलिनेशन के लिए अडेप्टिव होंगे। तो वो अडेप्टेशन से रिलेटेड कैरेक्टर्स कौन से हैं उनकी अपन बात करेंगे। हाँ, ये जरूर ध्यान में रखना, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ये जेनेटिकली एंड इकोलॉजिकली क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। इसको अगर जेनेटिकली और इकोलॉजिकली देखा जाए तो जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है और इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन है। कौन? गेटेनोगेमी। नाउ प्लांट्स या फ्लावर्स में वो अडेप्टेशंस जो सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अडेप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण के लिए जो अनुकूलन पाए जाते हैं उनकी अपन बात करते हैं। तो देखिए, द फर्स्ट वन, दो प्रकार के फ्लावर होते हैं, ये ध्यान में रखना। एक कहलाते हैं बेटा क्लिस्टोगेमस, और अधिकांश फ्लावर जो होते हैं वो होते हैं चेस्मोगेमस। जो फ्लावर खिलते हैं, यानी कि पेटल वगैरह सेपल वगैरह बाहर की ओर यूं फैल जाते हैं, खिलते हैं, ओपन होते हैं, वो कहलाते हैं चेस्मोगेमस। और वो फ्लावर जो क्लोज रहते हैं, ये पेटल्स वगैरह यूं पैक रहेंगे और ये स्टेमन और कार्पिल अंदर रहेंगे, यानी कि बंद पुष्प जो होते हैं उनको अपन बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर। और क्लिस्टोगेमस यानी कि बंद पुष्प होने का जो करेक्टर है उसको अपन बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। और क्लिस्टोगेमी एक ऐसा करेक्टर होगा जो बाहर से किसी पोलन ग्रेन को अंदर आने को रोकेगा और अंदर वाले को बाहर जाने से रोकेगा, क्योंकि फ्लावर ही क्या है, बंद है। तो ये किसको बढ़ावा दे रहा है? मजबूरन इस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स इसी फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर रिसीव होंगे, या ये स्टिग्मा इसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स को क्या कर सकती है, रिसीव कर सकती है। तो द फर्स्ट वन जो अडेप्टेशन सेल्फ पॉलिनेशन के लिए पाया जाता है वो क्या है? क्लिस्टोगेमी। अनिन्मूल्यता हिंदी में बोलते हैं, अनिन्मूल्यता यानी कि पुष्प का बंद होना। ठीक है, यानी कि फ्लावर रिमेन्स क्लोज। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के सेल्फ पॉलिनेशन को कुछ प्लांट्स के द्वारा तो क्रॉस पॉलिनेशन के फेल हो जाने पर यूज किया जाता है, और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें मिलेंगे ही आपको कैसे फ्लावर, केवल क्लिस्टोगेमस। यानी कि कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, चेस्मोगेमस फ्लावर हैं ऊपर की ओर, और मिट्टी के नजदीक कौन से हैं, क्लिस्टोगेमस। अब ये फ्लावर चेस्मोगेमस का मतलब ओपन, तो इनमें मान लो कि किसी कारणवश क्रॉस पॉलिनेशन फेल हो गया, तो ये प्लांट अपनी जाति को आगे कैसे बना करके रखेगा, स्पीशीज को, क्योंकि पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन हुए बिना नए बीज नहीं बनेंगे। तो फिर ये जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर हैं उनमें ये कौन सा पॉलिनेशन कर लेते हैं, अपनी स्पीशीज को बनाए रखने के लिए कौन सा, सेल्फ पॉलिनेशन। क्योंकि ओपन फ्लावर्स में क्या फेल हो चुका है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो
एक तो ये स्थिति है। एक दूसरी स्थिति ये कि उस फ्लावर के अंदर केवल प्लांट में फ्लावर ही कौन से हो, केवल क्लिस्टोगेमी यानी क्लिस्टोगेमस। तो ऐसी स्थिति में तो मजबूरन क्या होगा, एक ही तरीका बचा है, वो क्या है, सेल्फ पोलिनेशन। तो इन दो परिस्थितियों के अंदर आपको सेल्फ पोलिनेशन देखने को मिलेगा, जिसको कौन बढ़ावा दे रहा है, कौन करवा रहा है, क्लिस्टोगेमी, यानी कि पुष्प का बंद होना मजबूरन क्या करवा रहा है, सेल्फ पोलिनेशन करवा रहा है। तो इसमें अपन एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे कोमेलाइना, बेंगेलेंसिस, जंकस, वायोला, ये जो प्लांट्स हैं इनके अंदर क्या मिलेगी आपको, क्लिस्टोगेमी मिलेगी, और उस क्लिस्टोगेमी के कारण इनके अंदर क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन होगा। ये अडेप्टेशन है। इज दिस क्लियर? आपकी जो मूंगफली है उसके अंदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लिस्टोगेमी पाई जाती है, स्पेसिफिक क्लिस्टोगेमी। किसके अंदर, एराकिस हाइपोजिया, ये ग्राउंड नट का नाम है, एराकिस हाइपोजिया, ठीक है ना। इनमें फ्लावर जो होते हैं वो बोट शेप्ड होते हैं, ठीक है ना, नौकाकार, ठीक है। और क्या होता है कि जो फ्लावर के अंदर पेटल्स हैं उनका अरेंजमेंट इस प्रकार का होता है कि फ्लावर पार्शियली क्लोज होता है। ये कील, दो पेटल जो है वो कील के रूप में होते हैं, दो पेटल विंग्स के रूप में होते हैं, और एक स्टैंडर्ड के रूप में होता है जो सबसे बड़ा होता है, जो पूरे फ्लावर को कवर अप कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में वहां पे क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन ही होगा। तो इसीलिए इसको स्पेसिफिक क्लिस्टोगेमी कहते हैं, क्योंकि पेटल्स की साइज डिफरेंट है और उसके कारण फ्लावर लगभग कैसा रहता है, बंद रहता है। और फिर दूसरी जो विशेषता इनके अंदर ये देखने को मिलेगी कि पोलिनेशन के बाद और फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्टिलाइज्ड फ्लावर है वो मिट्टी के अंदर चला जाता है, फर्टिलाइज्ड फ्लावर, और वहां पे उससे फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। और ऐसा जो फ्रूट होता है उसको अपन बोलते हैं बेटा जियोकार्पिक फ्रूट। व्हाट वी कॉल दैट, जियोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए, कोमेलाइना, जंकस, ऑक्जेलिस, वायोला और ग्राउंडनट। इनके अंदर क्लिस्टोगेमी पाया जाना क्या करता है, सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ावा देता है। ये फ्रूट जो भूमि के अंदर डेवलप होता है, पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन तो भूमि के बाहर हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद में फ्लावर कहां पे आ गया, मिट्टी के नीचे। उस फ्लावर को अपन क्या बोलते, फ्रूट को क्या बोलते हैं, जियोकार्पिक। हिंदी में बोलते हैं भूमि फलिनी, भूमि फलिनी, भूमि के अंदर फल का विकास हुआ है, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर तो क्या हो गया अपना, क्लिस्टोगेमी। दूसरा जो कैरेक्टर है जो सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ावा देता है, दैट इज बाइसेक्सुअलिटी, द्विलिंगिता। दिस इज द सेकेंड वन कैरेक्टर, यानी कि मोनोक्लाइनी जिसको अपन कह सकते हैं। तो ये भी अपने आप में ये कह सकते हैं अपन कि सेल्फ पोलिनेशन को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि मान लो कि किसी फ्लोर में एक ही पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हो, या तो स्टेमन हो या स्टिग्मा, तो कहां से फिर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा, बांस ही नहीं होगा तो बांसुरी कहां से बजेगी, क्योंकि उसमें या तो क्या है, उस फ्लोर में स्टेमन है या क्या है, स्टिग्मा। लेकिन बाइसेक्सुअलिटी या मोनोक्लाइनी का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो फ्लोर कैसा है, बाइसेक्सुअल है, यानी कि उसमें दोनों स्ट्रक्चर हैं। तो दोनों स्ट्रक्चर होंगे तो ये चांस बढ़ जाएगा कि उसी फ्लोवर के एंथर के पोलन ग्रेन्स उसी के ऊपर क्या हो, ट्रांसफर हो। तो मोनोक्लाइनी अपने आप में एक स्पेसिफिक, अपन ये कह सकते हैं कि बाइसेक्सुअल होना सबसे पहले किसको सपोर्ट करता है, बाइसेक्सुअलिटी सपोर्टिंग द, वी कैन से, सेल्फ पोलिनेशन। स्वपरागण को क्या कर रही है, वो बढ़ावा दे रही है, ठीक है ना। जैसे मूंगफली की अगर अपन बात करें तो वहां पे अगर दोनों प्रकार के सेक्सुअल स्ट्रक्चर नहीं होती तो पोलिनेशन नहीं होता। तो सेकेंड वन है बाइसेक्सुअलिटी, ठीक है। थर्ड वन, द थर्ड वन कैरेक्टर जो इसको बढ़ावा देता है वो है होमोगेमी। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा समकाल पक्वता। समकाल पक्वता का मतलब क्या है, जब फ्लावर के अंदर, एंथर के अंदर
पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो गए हैं, उसी समय स्टिग्मा भी रिसेप्टिव हो गई है, ग्राई हो गई है, यानी कि वो भी चिपचिपी हो चुकी है या पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए रेडी हो गई है। यानी कि मैच्योरिटी ऑफ द बोथ द पार्ट्स, दोनों भागों की जो मैच्योरिटी है वो सेम टाइप पे हो रही है। और स्टिग्मा कब रिसेप्टिव होती है? जब यहां पे याद होगा ओव्यूल के अंदर फीमेल गेमेटोफाइट बन जाता है, यानी कि फीमेल गेमेटोफाइट का यहां पे डेवलपमेंट हो जाता है, तब ये स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए तैयार होती है। तो यहां पे जब फीमेल गेमेटोफाइट बन गया, उस समय यहां पे भी एंथर में पोलन ग्रेन्स क्या हो गए हैं? मैच्योर हो गए हैं। तो मैच्योरिटी ऑफ द पोलन ग्रेन्स और मैच्योरिटी ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट या मैच्योरिटी ऑफ स्टिग्मा दोनों एक ही समय पे होंगी, तो क्या होगा कि पोलन ग्रेन निकले बाहर, स्टिग्मा तैयार है उनको रिसीव करने के लिए उसी फ्लावर की। तो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में केवल बाइसेक्सुअल होना उसका काफी नहीं है, उस बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर होमोगेमी का पाया जाना भी जरूरी है, अर्थात मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का एक ही समय पे मैच्योरिटी को प्राप्त करना या परिपक्वता को प्राप्त करना जरूरी है। दैट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर विच वी हैव टू नो कि ये होमोगेमी जो है वो कैसे क्या कर रही है? सेल पोलिनेशन को बढ़ावा दे रही है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन ले सकते हैं मिराबिलिस, दूसरा अपन ले सकते हैं कैथेरेंथस। कैथेरेंथस जो है उसके अंदर भी आपको ये कैरेक्टर मिलेगा, कैथेरेंथस। कॉन्वोलस जो है उसको अपन ले सकते हैं, कॉन्वोलस। गार्डिनिया को अपन ले सकते हैं, ठीक है ना। ये वो प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर्स के अंदर होमोगेमी पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और कौन सा कैरेक्टर है जो सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ावा देगा? तो वो है बेटा बड पोलिनेशन। बड पोलिनेशन का मतलब क्या है? कलिका परागण। इसको अपन एक तरीके का बाल विवाह कह सकते हैं, ठीक है ना। बड स्टेज के अंदर ही, यानी कि जब बच्चे और बच्ची को पता ही नहीं है कि व्हाट इज द मैरिज, ठीक है ना, उसी अवस्था में उनका संबंध स्थापित कर देना। वैसे ही बड पोलिनेशन का मतलब क्या? पुष्प कलिका अवस्था में है, कंप्लीटली मैच्योर ही नहीं हुआ है, और उसी अवस्था में उसके अंदर एंथर से जो है पोलन ग्रेन्स निकल करके पहले ही ट्रांसफर हो गए किसके ऊपर? स्टिग्मा पे। तो स्टिग्मा ने पोलन ग्रेन्स को रिसीव कर लिया पहले ही। अब ये फ्लावर खिलेगा भी तो कोई दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन्स यहां पे आएंगे, लेकिन उनको रिसीव नहीं कर पाएगी कौन? स्टिग्मा, बिकॉज दैट हैज टेकन, वो रिसीव कर चुकी है पहले से ही, वो जगह खाली नहीं है, ठीक है ना। वो कंप्लीटली एंगेज्ड है पहले से, एंगेज्ड है पहले से, जैसे बाल विवाह में हो रहा है, ठीक है। तो वो जो पोलिनेशन है वो क्या कहलाता है? बड पोलिनेशन। और ये बड पोलिनेशन जो है वो किसको बढ़ावा दे रहा है? सेल्फ पोलिनेशन को। बड स्टेज में ही सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाना। एग्जाम्पल्स के रूप में आप बेटा ले सकते हो राइस, व्हीट, जूट, टोमेटो, ठीक है ना, सॉरी टोबैको, टोबैको, इनके अंदर इस प्रकार का पोलिनेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा फिर और कौन सी चीजें हैं या करेक्टर है जो सेल्फ पोलिनेशन को क्या दे रहा है? बढ़ावा दे रहा है। तो वो है बेटा नॉन डिहिसेंस ऑफ एंथर, नॉन डिहिसेंस ऑफ एंथर। मतलब क्या हुआ इसका? परागकोश का स्फुटित नहीं होना, ठीक है ना। तो जैसे वायोला नाम का एक प्लांट है, उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। क्या होता है बेटा? एंथर जो है वो स्फुटित नहीं होते, और एंथर स्फुटित नहीं होते तो क्या होता है? देखिए, ये जो एंथर है इसमें पोलन ग्रेन जर्मिनेट होकर के इससे क्या निकलती है? पोलन ट्यूब, और वो पोलन ट्यूब एंथर वॉल को चीरते हुए बाहर आ जाती है और किस में इंटर कर जाती है? स्टिग्मा और स्टाइल में। यानी कि एंथर के अंदर ही पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन हो रहा है, एंथर में ही पोलन ग्रेन जर्मिनेट होकर के पोलन ट्यूब बनाते हैं और अपने ही फ्लावर की जो स्टिग्मा है उसके ऊपर उसके अंदर उसको एंट्री करवा रहे हैं।
तो इस स्टेज में इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन डिसेंस ऑफ एंथर। ये जो करेक्टर है ये भी किसको बढ़ावा दे रहा है, दैट इज ऑल्सो सपोर्टिंग द सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा फिर बेटा एक है फेल सेफ डिवाइस। फेल सेफ डिवाइस का मतलब, डिवाइस का मतलब युक्ति, फेल का मतलब ऐसे, ध्यान से सुनना, ऐसे प्लांट्स जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन फेल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में अपनी स्पीसीज को सेफ बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए वो एक तरीका अपनाते हैं, कुछ युक्तियां अपनाते हैं। वो युक्तियां उनमें कौन सा पॉलिनेशन करवा देती है, सेल्फ पॉलिनेशन। जैसे एक सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आलू के बारे में आपने सुना होगा, पोटैटो। पोटैटो में क्या होता है बेटा कि क्रॉस पॉलिनेशन जब फेल हो जाता है, प्रारंभ में ये स्थिति है और अधिकतम चांस है कि दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन इसके ऊपर आए, लेकिन अगर नहीं आ पाए तो सीजन के एंड में, यानी कि पॉलिनेशन का जो सीजन है उसके एंड में ये स्टिग्मा मुड़ करके किसके ऊपर बैंड हो जाती है, एंथर के ऊपर, कि अब तू मुक्त करेगा, जो पोलन ग्रेन वो रिसीव कर ले। सेम फ्लावर के अंदर ये घटना हो रही है। तो यानी कि स्टाइल और स्टिग्मा जो है वो बैंड हो रहे हैं किसके ऊपर, एंथर के ऊपर। क्या फेल हो गया था इनमें, क्रॉस पॉलिनेशन, तो उस अब अपनी सेफ्टी के लिए ये काम ये कर रहे हैं ये। ठीक है ना। मिराबिलिस की बात अगर अपन करें तो मिराबिलिस के अंदर आपको जस्ट उल्टी स्थिति मिलेगी। उसमें क्या होगा बेटा, जब क्रॉस पॉलिनेशन क्या हो गया, फेल हो गया है, तो ये जो स्टेमन है, ये स्टेमन बैंड हो जाएगा किसके ऊपर, स्टिग्मा पे। तो ये फेल सेफ डिवाइस जो है वो भी किसको प्रमोट कर रही है, सेल्फ पॉलिनेशन को। इज दिस क्लियर। नाउ ये अडेप्टेशंस थे और टाइप्स थे किसके, सेल्फ पॉलिनेशन के, जिसमें अपने ऑटोगेमी और गेटेनोगेमी दो भागों में उसको क्लासिफाई किया। और फिर एडेप्टेशंस में अपन ने बात की किसकी, क्लिस्टोगेमी, मोनोक्लाइनी, बड पॉलिनेशन, होमोगेमी, नॉन डिसेंस ऑफ एंथर एंड फेल सेफ डिवाइस। ये वो पर्टिकुलर एडेप्टेशंस हैं जो बढ़ावा देते हैं किसको, सेल्फ पॉलिनेशन को। अब फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो किसके ऊपर, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण के लाभ क्या है और नुकसान क्या है। ठीक है, तो मेरिट्स तो सबसे पहला तो ये बेटा कि पॉलिनेशन के सक्सेसफुल होने के, सफल होने के मैक्सिमम चांस होते हैं किसके अंदर, सेल्फ पॉलिनेशन में। क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन में तो कोई एजेंसी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के पास पोलन ग्रेन लेकर के जाएगी, तो काम किस पे डिपेंड हो गया, एजेंसी के ऊपर, माध्यम पे हो गया। तो यहां पे रेट ऑफ सक्सेस जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। दूसरा, पोलन ग्रेन्स की आवश्यकता कम पड़ेगी, लेस नंबर में बनेंगे पोलन ग्रेन। दूसरी चीज, कारण एजेंसी जब लेकर के जाती है तो बीच में कहीं पे वो गिर सकते हैं, हवाएं उनको कहीं पे उड़ा करके ले जा सकती हैं, लेकिन यहां पे चूंकि उसी फ्लोर में वो काम संपन्न होना है तो इसलिए कम मात्रा में पोलन ग्रेन बनाने पड़ेंगे। नंबर 3, यहां पे एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं है। किसके लिए, फ्लावर को यहां पे अट्रैक्टिव होने की आवश्यकता नहीं है, आकर्षक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई एजेंसी को तो अपनी ओर इनवाइट करना नहीं है, इंसेक्ट्स को या बर्ड्स को या किसी एनिमल को अपनी ओर आकर्षित तो करना नहीं है। तो फ्लावर जो है वो कलरफुल नहीं हो, ऑर्डरफुल नहीं हो, नेक्टर नहीं हो, यानी कि उसमें मकरंद नहीं हो, तो ये जो संरचनाएं हैं अट्रैक्शन के लिए, उनके ऊपर एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती, किसमें, सेल्फ पॉलिनेशन में। नेक्स्ट, अगली जो चीज है, अगला जो करेक्टर या मेरिट है वो क्या है कि इसमें प्योर लाइन बनी रहती है, किसी भी जाति की या स्पीसीज की प्योर लाइन। प्योर लाइन का मतलब क्या है कि उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में
कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सेम प्लांट के फ्लावर सेम प्लांट की स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो आगे फर्टिलाइजेशन में भी क्या होगा, वो का वही जेनेटिक स्ट्रक्चर मिलेगा नए बनने वाले सीड में या एम्ब्रियो में जो उस प्लांट का है। क्लियर है? तो ऐसे जो पौधों की खेप तैयार होती है वो कहलाती है प्योर लाइन, शुद्ध वंशक्रम जिसको अपन कहते हैं, वो प्रिपेयर होता है इसके अंदर, जिसके लिए प्योर लाइन। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में होमोजाइगस प्लांट्स हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि समयुग्मजी पौधे बनते हैं। समयुग्मजी पौधे का मतलब क्या है कि मान लो किसी पौधे के अंदर लंबाई के लिए ये जीन है, ठीक है, अब उस पौधे से फ्लावर जो बना तो उसमें भी यही जीन होंगे, फ्लावर में भी। अब उस फ्लावर में मेल गेमिट बना तो गेमिट बनते हैं तब आधा हो जाता है, तो उसमें क्या जीन होगा, कैपिटल टी। और मेल गेमिट बनेगा तब भी आधे हो जाते हैं जीन्स, तो क्या होगा, कैपिटल टी। अब इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो बनने वाला पौधा वापस कैसा बन गया, कैपिटल टी कैपिटल टी। तो ये होमोजाइगस अवस्था आ गई या नहीं आ गई? जब दोनों जोड़े के जीन प्रारूप या जीन रूप या विकल्प एलील जिनको कहते हैं वो सेम हो तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, होमोजाइगस। अगर ये यहाँ पे ये प्लांट टी होता, स्मॉल टी, तो फ्लावर में भी यही जीन होते, तो एंथर में भी यही होते, तो पोलन ग्रेन में भी यही होते, ऐसे ही ओव्यूल में यही होते, तो एग सेल में भी यही होते। तो बनने वाले प्लांट के अंदर एग और जो मेल गेमिट आपस में मिलेंगे तो बनने वाला प्लांट भी कैसा होगा, स्मॉल टी होगा। तो होमोजाइगस अवस्था बनी रहती है, प्योर लाइन अवस्था बनी रहती है। ठीक है, अब बात आती है डीमेरिट्स की। तो डीमेरिट्स इसके क्या हैं? देखिए, धीरे धीरे अगर किसी स्पीसीज में सेल्फ पोलिनेशन कंटिन्यू होता जाएगा तो उसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का ह्रास होगा, डिग्रेडेशन होगा, यानी कि लक्षणों की संख्या में और उनकी फ्रीक्वेंसी में और उनकी इंटेंसिटी में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, यानी कि वो उस लक्षण विशेष के लिए कोई भी लक्षण, जितने भी लक्षण हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे प्रोडक्शन है तो वो मान लो प्लांट आज से 50 साल पहले वो मान लो एक प्लांट आपको 50 ग्राम दे रहा था, तो वो लगातार अगर उसमें सेल्फ पोलिनेशन होता जा रहा है 50 साल से उस जाति विशेष में, तो फिर उसके प्रोडक्शन में यानी कि कमी आएगी, वो 20, 30, 50% तक प्रोडक्शन गिर जाएगा। यानी कि वो प्रोडक्शन कैरेक्टर जो है उसमें क्या आ गया, डिक्रीमेंट आ गया इंटेंसिटी में। दूसरा जो है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएंगे, विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं। और विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं तो इसका मतलब इवोल्यूशनरी उद्विकास की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि नई जातियों के विकास की संभावनाएं यहाँ पे 0 हैं। उद्विकास की दृष्टि से सेल्फ पोलिनेशन क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये अपना सेल्फ पोलिनेशन का पार्ट था। क्रॉस पोलिनेशन अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।